कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं सोचा हुआ था कि किस डायरेक्शन में वीडियो को लेके जाएंगे। आई थिंक आज के इंटरव्यूज़ ये थे कि जब आप किसी और को बात करते हुए सुनते हो तो ना आप ऐसा थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा अपने इनपुट्स दे पाते हो कि यार ये बंदा ना सही नहीं बोल रहा है, इसको ऐसे बोलना चाहिए या इसको ये करना चाहिए। हम खड़े हैं ओल्ड राजेंद्र नगर की उस गली में जहाँ से कई सारे एस्पिरेंट्स गुजरते हैं इस सपने के साथ कि वो IAS IPS बन के ही इस जगह से निकलेंगे। 1 साल पहले मैं भी इस जगह से निकली थी, पर ये सब छोड़ के आज वापस आई हूँ यहाँ पे ऐसे लोगों से मिलने के लिए, सुनने के लिए उनकी बातें कि आज इस समय पे उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या इंस्पिरेशंस हैं। तो देखते हैं हम कैसे लोगों से मिलते हैं आज। थोड़ा बताएंगे कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है, आप जो भी शेयर करना चाहें, क्योंकि आपको एस्पिरेंट्स ही देख रहे हैं अभी। एक्चुअली ये अभी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है, जो प्रीवियस अटेम्प्ट मैंने दिया है, लेकिन बाय मिस्टेकली वो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अभी ये मेरा सीरियस अटेम्प्ट होगा। मेरा ये सेकंड था, नाउ इट विल बी माय थर्ड अटेम्प्ट। ओके, तो 2 अटेम्प्ट्स कैसे रहे आपके? वन वाज नॉट सो गुड, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स बेसिकली विदाउट प्रिपरेशन पहला ही अटेम्प्ट दे देते हैं। आई एम वन ऑफ देम। सो या सेकंड वन आई कुड नॉट क्लियर बिकॉज ऑफ माय सीसेट, बिकॉज इस बार इतना डायनेमिक आ रहा है, दैट्स व्हाई दिया था मैंने भी, तो आई नो। या यू नो बेटर। ये अभी 2024 वाला मेरा 7वां अटेम्प्ट है। तो हाँ, मेरा भी 6 अटेम्प्ट हुए हैं। तो मेरे पहले 2 प्रीलिम्स नहीं हुए, फिर तीसरा का मैंने मेंस लिखा था, चौथा नहीं हुआ, फिर 5वें में फॉरेस्ट का और सिविल का दोनों का इंटरव्यू दिया था, और ये फिर 6ठे में प्रीलिम्स नहीं हुआ सीसेट की वजह से। फिर मैंने अच्छी तैयारी की इस साल, फिर अभी एक बार 7वां दे रहा हूँ। मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट है अपकमिंग, और इसके बाद और एक दे सकता हूँ मैं, और मतलब ऑलमोस्ट 4 अटेम्प्ट की सोच लिया तो मैंने। ऐसा क्यों नहीं कि मतलब लास्ट तक अटेम्प्ट्स दिए जाएं? एक्चुअली बाकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो मुझे लगता है कि बाद में अटेम्प्ट्स देखे जाएंगे, बट प्लान अभी बी के भी लिए, देखा है। हाँ हाँ, अभी के लिए तो यही सोचा हुआ है। क्या सोचा है, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप देने का प्लान करते हो? सी देयर इज़ नॉट अ नंबर इन माई माइंड। जब तक क्लियर नहीं करते, जब वो बोलते हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो बेसिकली यार वही होना चाहिए। दैट कुड बी, इट्स लाइक कि अगर आप सोच के आए हो पहले से कि नहीं चलो 2-3 अटेम्प्ट देंगे, हो गया तो ठीक है, वरना ये तो वो फिर वरना में वो वही होने वाला है। फिर वॉट एवर इट इज़ इन माइंड ना, वही आएगा आपकी प्लेट में। फिर ये तो होगा। तो अगर छोड़ने की सोचा है तो अभी छोड़ दो। वैसे मुझे तो लगता नहीं कि नहीं होगा बोल के, क्योंकि एक्चुअली जितना मैं अगर ये प्लान प्रॉपर इम्प्लीमेंट करूँ तो हो ही जाएगा, लेकिन इन केस अगर नहीं होता है तो फिर और एक लास्ट अटेम्प्ट मेरा, मतलब मैंने पहले से सोच के रखा था कि मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट दूंगा और उसी में अपना बेस्ट दूंगा, उसके अलावा फिर मैं ट्राई दूँ, क्योंकि यूपीएससी सब कुछ नहीं है। सो होपफुल तो हूँ कि इस बार क्लियर करूँगा 2024 प्रीलिम्स का, बट वही है कि देखते हैं कैसा जाता है फिर। बट मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं फुल टाइम नहीं जाऊँगा 2024 के बाद। आप अभी टच और खुश भी लग रहे हैं, हैपनिंग कि आप खुश है पढ़ाई से, ऐसे आप स्ट्रेस नहीं लग रहे। तो क्या ऐसा मंत्र क्या है कि जो आपको मोटिवेटेड रख रहा है कि नहीं यही है एग्जाम ही और इसको करते रहेंगे? मुझे अभी ये अटेम्प्ट देने के बाद लगता है कि अभी भी मेरा 100% नहीं पढ़ा है, तो जब भी 100% आएगा तो बढ़िया से रैंक आएगा, IAS बन सकता हूँ। 100% ना लगने का क्या कारण लग रहा है? तो यूपीएससी के जरिए में मुझे बस मेरा बैकग्राउंड थोड़ा एग्रीकल्चर है, तो चीज़ें समझने में थोड़ी देर लगी शुरू में। अगर ऐसा लगता है कि सब पढ़ने से कुछ नहीं होता, अगर कोई अच्छा सा कुछ चीज़ें समझ ले पहले फिर पढ़े तो चीज़ें अच्छी सी ईजी है यूपीएससी में। तो शुरू में मेरा वही प्रॉब्लम रहा कि चीज़ें कैसी करनी यही समझा नहीं, ऐसे कैसे लिखना है, एथिक्स कैसे लिखना है, ऑप्शनल का अप्रोच कैसे लिखना है, वो समझा ही नहीं। जब लास्ट स्टेज तक जाके आया तब जाके समझा कि ये चीज़ें सब बेसिक पे स्टिक रखना है खुद को, और तभी जाके हम 100% दे सकते हैं। तो ठीक है, तो इस वाले अटेम्प्ट की कैसे आपकी, मतलब बिकॉज 2 अटेम्प्ट्स नहीं होते हैं क्लियर, तो थोड़ा सा तो एक बैगेज रहता है माइंड में। ऑफ कोर्स यार। तो आपको वो फील हो रहा है या आप ऐसे हो कि यार ठीक है, मतलब इस बार सीसेट भी प्रिपेयर्ड है? नहीं फील हो रहा है, एंड डेफिनेटली फील होना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर हियर टू क्लियर द एग्जाम, राइट? और प्रीलिम्स इज नॉट ओनली द स्टेज, उसका मेंस भी है, फिर इंटरव्यू भी है, नो व्हाट्सएवर द थिंग आर। तो इस बार हाँ सीसेट पे प्रायर फोकस बहुत पहले से करना स्टार्ट कर दिया था, एंड हाँ नो चेंज इन जीएस स्ट्रेटेजी, बिकॉज वो मेरा क्लियर हो रहा था। तो आई एम स्टिकिंग टू द प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो मेरी बनी हुई थी, बट हाँ सीसेट के लिए थोड़ा ओवर एम्फेसिस किया है इस बार। अभी इस बार तो पूरी मतलब तैयारी हो चुकी है, और अभी इस बार काफ़ी सारे मिस्टेक्स मैंने खुद रिकॉग्नाइज किए,
तो उस वजह से अभी मैं उस पर काफ़ी इम्प्रूव कर रहा हूँ। अगर ये अभी पूरा हो जाएगा तो फिर आराम से मुझे लगता है कि हो जाएगा। तो क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट की हुई है आज तक भी? मेरे में एक आदत है कि मेरी फैमिली से, जनरेशन से, कि हम जहाँ भी रहते हैं ना, आजू बाजू के लिए खुश रखना चाहते हैं। मतलब हमसे जो उनको हेल्प कर सके तो हम करते हैं, मतलब कभी भी, मतलब बचपन से या किसी से। तो जब इस सर्विस में आएंगे तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, जिस भी डिपार्टमेंट में रहेंगे, 100% देके हम जो छोटे छोटे इश्यूज है लोगों के, जैसे अगर गांव में रहा तो बच्चों के लिए अभी स्पोर्ट की फैसिलिटी नहीं, अच्छा क्वालिटी एजुकेशन नहीं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मतलब कभी कभी इग्नोर हो जाती है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो करे तो लोगों के जो लाइफ है उसमें चेंज आ सकता है। मेरा तो इंडिविजुअल मोटिवेशन है, यानी किसी और का नहीं है ये। बट फॉर मी इट इज़ वेरी डिफरेंट बिकॉज मैंने बहुत क्लोजली देखा है ये वाले सर्विसेज को। मेरे पेरेंट्स, मेरा पूरा लाइक यूसी खानदान पूरा गवर्नमेंट जॉब वाला है। ओके, माय फादर इज़ ऑल्सो एन ऑफिसर, तो दैट्स वाई मैंने बहुत क्लोजली देखा है। एंड ही गेव मी अ चॉइस, आपको जो करना है कर लो, है ना। इवन ही गेव मी अ चॉइस टू गोइंग इन स्पोर्ट्स ऑल्सो, बट हाँ उनको कोई इशू नहीं था। बट मैंने देखा है इतना करीब से कि व्हाट आर द पर्क्स एंड ऑल, वो तो ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसके बाद इम्पैक्ट, वो सारा मैंने बहुत लॉन्ग वेट के बाद ये सब डिसाइड किया है कि मेरे को यही करना है। अच्छे से सोच समझ के डिसाइड किया ये करना है। तो दिस इज़ माई ड्रीम फर्स्ट, देन माई पेरेंट्स ड्रीम इज़ ऑफ कोर्स। सोचा, पहले सोच के आया था कि 3 अटेम्प्ट अच्छे से देने हैं, फिर बाद में देखा जाएगा प्लान भी, तो यही है और क्या। अच्छा है, मतलब ये भी हाँ। कि 3 सोचते हैं फिर देखेंगे कि जिस तरह से चीज़ें जाती हैं। चलिए, विश यू ऑल द लक। बिकॉज लो पॉइंट्स आते हैं यूजुअली एक स्टूडेंट की लाइफ में, तो उन लो पॉइंट्स में आप क्या सोचते हो कि यार नहीं निकला तो वाला डर से आप कैसे अपने आप को कम बैक कर पाते हो, वापस से तैयारी शुरू कर पाते हो? सी एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी, है ना। अगर मेरे मन में आता है तो देखो ये मेरे मन में पहले अटैम्प्ट में आता था, सेकंड अटैम्प्ट में भी थोड़ा आया, बट नाउ आई एम यूज्ड टू इट। आई नो कि ये आने वाला है। अगर मेरा लो फेज आएगा तो यही वाले वो बहुत रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं, और देयर इज़ अ सर्टेन पैटर्न ऑफ थॉट्स कि वही रिपीट होने वाला है इफ़ यू आर फोकस्ड ऑन योर स्टडीज़। फिर नहीं तो दोस्त भी दिखते हैं, फिर दुनिया भर पार्टीज वार्टी सब दिखता है। अगर नहीं हो रहा है 2 साल से आपका, और आपको अगर एक रेगुलर पैटर्न में आप वर्क कर रहे हो, आप फोकस्ड हो अपनी स्टडीज़ पे, तो सिंपल सी बात है आपको वो रेगुलर पैटर्न वाली थॉट्स आएंगे कि नहीं होगा तो क्या होगा, इतना टाइम लग रहा है, मेरे दोस्त इतने आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बढ़ रहे हैं। तो बट देन अगेन अगर आपके रिपीटेटिव पैटर्न है तो आपको पता है कि ये होने वाला है, थोड़े टाइम के लिए होने दो। कितना होगा, 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम, उससे आप अपना गोल तो शिफ्ट नहीं कर लोगे ना। क्या मतलब आपकी ग्रेजुएशन में आप वापस जाने का सोचेंगे या प्लान भी है कि कोई और एग्जाम आप दें? नहीं, और एग्ज़ाम के लिए देखूंगा मैं। तो कौन से एग्जाम्स आप सोच के चल रहे हैं? एक तो मेरे लिए स्टेट पीसीएस का एक अपॉर्चुनिटी आएगा, क्योंकि अभी तक तो ओल्ड सिलेबस था एमपीएससी में। मैं बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ, तो अभी 2025 से जो नया सिलेबस ऑन लाइन ऑफ यूपीएससी जो शुरू होने वाला है, तो मैं वो देखूंगा। ग्रेड 3 या ग्रेड 2 एग्ज़ाम्स देखूँगा। यार कि मैं 2-3 स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ, ठीक है 2-3 स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ, तो मैं एज ए जॉब तो लुक नहीं करूँगा। मैं वापस सॉरी के थ्रू यही प्रमोट कर रहा हूँ कि डेयर टू से नो टू 1 मोर अटेम्प्ट करके। यूपीएससी हाँ, तैयारी तो मैंने यूपीएससी की है, बट स्टेट पीसीएस के देता हूँ जी। लास्ट टाइम मैंने एग्रीकल्चर सर्विस का मेरा भरा था, मैं बीएससी एग्रीकल्चर हूँ, बट तब मैं दे रहा था यूपीएससी का, मेरा सब चल रहा था मेंस ये, तब वो उसका मेंस नहीं दे पाया। इस बार तो दोनों टारगेट है। मैं अब एक अटेम्प्ट देने के बाद पार्ट टाइम सोच सकता हूँ, अगर कुछ इशू हुए तो। 7th अटेम्प्ट में मेरा कुछ इशू हुआ तो एक्सेप्ट करके मेरे यूपीएससी की जर्नी वो चालू रखूँगा। एज ए सिविल ग्रेजुएट, सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, मैं अपने फील्ड में वापस जाना चाहूँगा। पर एक्चुअली कैसे जो मेरा जो नेटिव प्लेस है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड प्लेस है, तो उस वजह से काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। तो फिर वहाँ पे मैं ऑब्वियसली अपना अच्छा मतलब करियर बना सकता हूँ। क्या ऐसा महाराष्ट्र पीसीएस वगैरह का भी आप सोच रहे हो? या महाराष्ट्र पीसीएस का भी सोच रहा हूँ, लेकिन उसके भी अटेम्प्ट लिमिटेड ही रखूँगा मैं। तो अगर आप इतने क्लियर हैं अपने गोल्स को लेके, तो आई रियली होप कि आप वो अचीव करें, आपको प्लान बी की जरूरत ही ना पड़े। बट इट्स ऑलवेज गुड कि आपका प्लान भी रेडी रहना चाहिए। आप थोड़ा टेंशन फ्री होकर फिर तैयारी कर पाते हैं कि चलो नहीं हुआ तो हम ये कर लेंगे। यूजुअली ना लोग आईएएस इसलिए भी बनना चाहते हैं कि एक बार बन गए तो लाइफ सेट है, बट जैसे आपके पेरेंट्स भी रहे हैं, ऑफिसर है वो, तो वर्क लाइफ बैलेंस का आप बता सकते हैं कि क्या ये वाला मोटिवेशन एक सही मोटिवेशन है कि यार एक बार बन गए? कॉर्पोरेट में तो क्या है कि सिर्फ 9 to 5 करना है, क्यूबिकल में बैठे हैं, अपनी कोई लाइफ नहीं रह जाती। यहाँ की लाइफस्टाइल कैसा होता है कि एक लिमिटेड टाइम है या काफ़ी टाइम टेकिंग होता है?
देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब है, जो कि एक परसेप्शन बना हुआ है कि बहुत इजी गोइंग है, कोई मतलब कुछ इशू नहीं होने वाला है, बस आराम से ऑफिस जाओ, कभी भी कुछ काम नहीं होता, ये नहीं भाई, बहुत डायनेमिक जॉब है, बहुत डायनेमिक जॉब है। मैं इतना क्लोजली देखा हूँ ना कि एवरी डे देयर इज़ अ न्यू चैलेंज। फाइल पेपर में नहीं है आपकी जॉब, जैसे क्यूबिकल्स में या प्राइवेट सेक्टर में फंसा हुआ है कि कंप्यूटर डेस्कटॉप के सामने निकाल, नहीं, आपको एक्चुअल में जाना है। हर गांव की हर डिफरेंट प्रॉब्लम है, हर शहर की हर डिफरेंट प्रॉब्लम है। आपको इवन मैं बता रहा हूँ गैंगस्टर से लेके ना बिल्कुल अनपढ़ लोगों तक भी डील करना है, क्योंकि वो सारे ही आपके ही पार्ट है ना, वो आपके अंदर आ रहे हैं, आपको उनको मेन स्ट्रीम में लेके आना है कि नहीं आना। तो एवरी डे इज न्यू चैलेंज। कोई अगर आप सोच रहे हो कि नहीं आराम से बस गवर्नमेंट जॉब है, पैसा आता रहेगा, बंगलो मिलेगा, ये हो, इससे कुछ नहीं होने वाला, झंड हो जाएगी ज़िंदगी। लाइक लिटरली बता रहा हूँ, अगर ये परसेप्शन से चले तो, बिकॉज वहाँ पे खाने वाले बहुत हैं, मतलब आपको है ना, लाइक पब्लिक भी आपको खाएगी, ऊपर से प्रेशर भी खाएगा, पॉलिटिशियंस भी खाएंगे, सब, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू ना। वाई दे आर गिविंग यू सच काइंड ऑफ पर्क्स। मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर का बंगलो जो है, उसका 100 मीटर का गार्डन है बस, तो मतलब 100 मीटर के गार्डन में आपसे कितने सारे घर बन सकते हैं, गवर्नमेंट दे सकते, क्या क्या फैसिलिटी हो सकती है वहाँ पे, लेकिन आपको दिया हुआ है ना। तो सर्टेन थिंग्स दे आर टेकिंग फ्रॉम यू। तो अगर आप ये परसेप्शन से सोच रहे हो ना, तो नो, मेरे खुद के फ्रेंड्स IAS है इतने, उनसे पूछो, उनको रोज़ का अलग अलग नशा है भाई कि यार ये आज ये करना है, आज ये करना है, ये करना है, 12 बजे भी फ़ोन आएगा तो उठ के जाना है ना। तो ये मत सोचो कि भाई आप ये सब पर्क्स दे रही है ना गवर्नमेंट, तो करो ये सब काम। बट वैसे इतना मतलब आई रियली वांट टू अप्रिशिएट इट कि लोगों को इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं पता होती है, डेप्थ नहीं पता होती है कि ये इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ है, इतना यू नो इसमें इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की आपसे, इतना प्रेशर होता है, लोग उस चीज़ को नहीं समझते, उन्हें लगता है IAS बन गए, लाइफ सेट है, और वो इस चीज़ के मोटिवेटेड रहते हैं। बट ये सब जान के भी आप इतने मोटिवेटेड हैं कि आपको एक यही गोल है और वो आपने रखा हुआ है। तो लाइक ऑल द वेरी बेस्ट, आई रियली होप कि आपका ये सपना पूरा हो। Thank you so much. थैंक यू सो मच चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू टू। पेरेंट्स को कुछ एडवाइस देना चाहें तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट में आते हैं ना, वो बच्चे सिर्फ ऐसा एनर्जी बहुत होती है, बट कुछ समझ नहीं होती, तो एनर्जी सब बुक ख़त्म करने में लगाते हैं। तो मैं फर्स्ट जो शुरू में आते हैं उनको बोलता हूँ थोड़ा टाइम लीजिए, बट चीज़ें हर सब्जेक्ट, मतलब UPSC का सिलेबस बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो हर सब्जेक्ट को, हर पेपर को डिवाइड करिए, हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट को कैसे करना है, पहले एक अपने टीचर से, किसी से समझो उसमें क्या बेसिक चीज़ें है, और फिर पढ़ाई के लिए लगो। पहले ही पढ़ाई बिना समझते पढ़ाई में मत लगो, आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, और मुझे खुद बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग लगा कि आप अभी तक इतने स्माइल के साथ तैयारी में लगे हुए हैं। तो आई रियली होप इस बार आपका वो वाला अटेम्प्ट हो जो एकदम लास्ट स्टेज तक क्लियर होगा। और वैष्णवी, कैसा रहा आपका आज का दिन? मैंने सुना है आज बहुत सारे एक्सपीरियंस से आपकी बात हुई है, बहुत कुछ आपको देखने, सुनने और जानने को मिला है, तो कुछ बताइए उसके बारे में, क्या जाना आपने आज पूरे दिन में? तो एक तो यही कि ORN काफ़ी बदल गया है, मतलब अगर जगह की बात करें तो 1 साल पहले जब मैं आई थी कि तो ये एरिया ना मुझे बहुत ही डिप्रेसिंग सा लगता था, अब काफ़ी लाइट अप सा हो गया है, कैफ़ेज काफ़ी खुल गए हैं। बट जैसे कि आपने भी कहा कि एक्चुअली में एरिया बहुत वाइब्रेंट नहीं हुआ है, क्योंकि मैं बेस्ट फ्रेंड नहीं रही हूँ तो मुझे एरिया अच्छा लगा है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। बाकी लोगों के बारे में बात करूँ तो यार एस्पिरेंट्स वैसे ही है जैसे अब से 4 साल पहले भी थे। वेराइटीज़ इन द सेंस ऑफ कि कुछ पहले अटेम्प्ट में ही डरे हुए हैं, कुछ 6 अटेम्प्ट्स दे के भी मोटिवेटेड हैं कि अभी और लगे रहेंगे इस रेस में। तो मैं आज निकली थी काफ़ी सारे सवालों के जवाब ढूंढने एक्चुअली, बट पर्पस कुछ था भी नहीं, मतलब कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं सोचा हुआ था कि किस डायरेक्शन में वीडियो को लेके जाएंगे। बस मैं ऐसे बात करना चाह रही थी कि क्या चल रहा है लोगों के दिमाग में जब वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं खुद एस्पिरेंट थी तो मैं इतना औरों से नहीं पूछती थी कि क्या चल रहा है, उस तरह के सवाल आते भी नहीं थे, खुद से ज़रूर पूछा करती थी। तो आज जब दूसरों से पूछा और मैं कहीं ना कहीं सबसे एग्री कर पा रही थी, जिनका प्लान भी है उनसे भी मैं एग्री कर रही थी, जिनका कोई प्लान भी नहीं है उनसे भी मैं कहीं ना कहीं एग्री कर रही थी। तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस था। और बट आई थिंक मैक्सिमम लोगों से मेरी जिनसे बात हुई वो कैमरे पे नहीं आने में कंफर्टेबल थे, जो मैं समझती भी हूँ इन अ वे, क्योंकि जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते हो आपको लगता है कि यार लोगों के सामने नहीं रखेंगे। मतलब लिटरली एक लड़की से तो बात हुई मेरी एंड शी वाज लाइक कि यार मैं घर पे नहीं बता के आई हुई हूँ कि मैं तैयारी कर रही हूँ, तो वो चीज़ जानना भी बहुत ही डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था। तो सबकी अलग स्टोरीज मिली, मतलब एक भी ऐसा नहीं मिला मुझे कि 2 लोग सेम तरह की जर्नी जी रहे हैं।
तो मैं लास्ट में मतलब यही बोलना चाहूँगी कि आई थिंक फिर हमें अपना अपनी जर्नी किसी और से कंपेयर भी नहीं करनी चाहिए। किसी को फैमिली से बहुत सपोर्ट है, कोई फैमिली को बता भी नहीं रहा है, कोई है जो पहले अटेम्प्ट में भी ऐसे है कि उसको पता है कि उसको थर्ड अटेम्प्ट के बाद क्या करना है, कोई ऐसे है कि जिन्हें बस पता नहीं है बट उनका ये भी मानना है कि भाई यही एक है एग्ज़ाम जो है और कुछ अगर सोचेंगे तो नहीं निकलेगा। तो आई थिंक आज के इंटरव्यूज़ ये थे कि जब आप किसी और को बात करते हुए सुनते हो तो ना आप ऐसा थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा अपने इनपुट्स दे पाते हो कि यार ये बंदा ना सही नहीं बोल रहा है, इसको ऐसे बोलना चाहिए या इसको ये करना चाहिए। तो पर्पज़ यही है कि आप लोग जब ये इंटरव्यूज़ देखें तो वो चीज़ सोचें। एज आप किसी और की लाइफ देखते हो ना दूर से खड़े होके, तो आप समझ पाते हो कि यार ये सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप भी वही इंसान हैं, अगर आप उस इंसान में खुद को देख पा रहे हैं, तो अब आप खुद को एक तरह से जज करिए कि आपकी जो जर्नी जा रही है वो कैसी जा रही है, कितना दूर तक इस जर्नी को आप ले जाना चाहेंगे। नहीं निकाल पाएंगे तो क्या आप स्माइल करते हुए भी इस जर्नी को एंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। प्लान भी ज़रूरी है कि नहीं, बट ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको करना क्या है। और किसी से कंपेयर तो नहीं करना है, बट थोड़ा सा स्मार्टली चीज़ों को समझना है। एंड आई रियली होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। मेरे लिए तो काफ़ी नॉस्टैल्जिया था। एंड ओके थैंक्स अ लॉट डिटेल में बताने के लिए। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट।